फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपने टेरेस में गुलाब का पौधा लगा रखा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है और फूल के साइज छोटे रह जा रहे हैं और ग्रोथ बहुत लेट से हो रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं यूनिक टिप्स बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक फर्टिलाइजर बताऊंगी, उसके देते ही आपके जो पौधे का ग्रोथ है रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। जल्दी ही तुरंत ही बहुत ज्यादा कलियां देखने को मिलेगी और साथ ही बहुत ज्यादा फ्लावर भी देखने को लगेगा। तो 1 महीने के अंदर अगर आप अपने पौधे में इस तरह का ग्रोथ चाहते हैं तो बस इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही घरेलू चीज है और आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इस उजली चीज को देते ही आपका जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इसके अलावा आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस थोड़ी सी ध्यान रखना है और आपके लिए बस यही एक फर्टिलाइजर आपके गमले में कीटनाशक का भी काम करेगा, साथ ही यह पौधे को ग्रोथ भी बढ़ाएगा और बहुत ही कम यूज है, फ्री का है, बिल्कुल आपके हर घरों में अवेलेबल होता है, हर किसी के किचन में ये मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे देना है गमले में, कैसे यूज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर गुलाब का पौधा आपके यहाँ अच्छा फूल नहीं दे रहा है तो कैसे आप इसका रख रखाव कीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगी और इसके साथ ही आपको कैसे इसमें स्प्रे करना है। बस एक ही फर्टिलाइजर आपको यहाँ दोनों चीजों का काम करेगी, तो कैसे करना है ये सारी बातें बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोस रहते हैं इस तरह से बहुत सारे जो मैं टेरेस गार्डन, किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते हूँ, उसका जो आप अगर देखते हैं तो आपको गार्डनिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत अच्छे ग्रोथ होगी। पौधों के साथ साथ फूलों के पौधे और अगर आपने सब्जियां लगा रखी है, सब्जियों के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे जो गुलाब हैं कितने अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं, कितनी अच्छी कलियां बन रही है। सच बताऊं, पिछले महीने तक इसमें कोई भी फूल नहीं आ रहे थे और मैंने बस एक सीक्रेट फर्टिलाइजर का यूज किया है और उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात आती है कि अगर गुलाब का पौधा आप कहीं से लाते हो या नर्सरी से लाते हो या कटिंग लगाते हो, तो गमले का साइज जो होता है वो गमले का साइज कम से कम 12 इंच का आपको रखना है और उससे ज्यादा हो, कम नहीं हो, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ा सा ज्यादा फैलती है और जितने ज्यादा रूट इसके फैलेंगे, जड़ें जितनी ज्यादा फैलेगी उतनी अच्छा जो इसका ग्रोथ होता है वो होता है। तो कम से कम 12 इंच का आपको गमला का रखना है। साथ ही जब बात आती है मिट्टी की, तो मिट्टी में जो आप बहुत लोगों की आदत होती है कि बार बार उसमें पानी दे रहे हैं, बार बार उसमें पानी सूखी नहीं कि फिर से पानी दे रहे हैं, उससे पौधों में फंगस लगती है और फंगस लगने के कारण उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर आप तभी पानी दीजिए जब आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका जो पौधा है और वो पूरी तरह से मिट्टी सूख गई है, मतलब पूरी तरह से नीचे तक नहीं, लेकिन ऊपर की मिट्टी सूख जाने पर ही पानी दीजिए। बार बार पानी देने से इसमें फंगस का डर रहता है और पौधे खराब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो मेरी जो मिट्टी है ऊपर से सूख गई है, तभी हमको इस फर्टिलाइजर को देना है। गीले पौधे में फर्टिलाइजर को हमको नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ही कुछ और बातें जो होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फूल हम लोग लगे हुए ही छोड़ देते हैं, फूल खिल जाते हैं तो खिले हुए तो सबको फूल अच्छे लगते हैं, जब लेकिन फूल मुरझा जाते हैं तो हम लोग उसे छोड़ ही देते हैं। तो उसमें पौधे बहुत ज्यादा अपना एनर्जी लगाता है उसको रिकवर करने में, उसको हरा रखने में, उसको खिला हुआ रखने के लिए। तो उस फूल को आपको क्या करना है कि हटा देना है। हटा देने से क्या होगा कि दूसरे जो फूल है वो खिलेंगे और नई नई कलियां बनने का स्कोप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको फूल को भी हटा देना है। साथ ही जब ये भी मैं बताऊंगी कि आपको जब इस तरह से पौधों में कीड़े लग जाते हैं, कलियों में कीड़े लग जाते हैं, उसमें कैसे आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब फर्टिलाइजर को हम बनाना शुरू करते हैं, पौधे में कैसे देना है और इसका स्प्रे कैसे बनाना है, ये दोनों बातें मैं बताऊंगी। ये जो फर्टिलाइजर है, ये जो पाउडर आपको दिख रहा है, यह है हमारे घर में यूज होने वाला मीठा सोडा, जिसे हम लोग खाने के लिए खाने वाले सोडे के रूप में भी जानते हैं। ये उजली चीज वही है और इसको कितनी मात्रा में कैसे यूज करना है ये भी मैं बताती हूँ। तो बस आपको
अगर 12 इंच के गमले के लिए आप तैयार कर रहे हो तो आपको 1 गिलास पानी यानी लगभग 250 से 300 ml पानी आपको चाहिए। 250 से 300 ml पानी में आपको हाफ चम्मच आपको इस सोडा को मिलाना है। किसी भी कंपनी का आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक आपके किचन में यूज होती है वही वाले सोडा है ये। और हाफ चम्मच इसको मिला करके और आपको इसमें देना है। जो स्प्रे है वो आपको शाम को शाम कोशिश कीजिए कि दीजिए, बार बार आपका नहीं देना है। और दोपहर के समय तो खास करके, क्योंकि अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहे हैं, गर्मियां तप रही है, तो और भी रूट गर्म हो जाते हैं। उसमें ठंडे जब आप देते हो तो रूट में दिक्कत होती है, इसीलिए शाम के समय में पानी दीजिए या सुबह में पानी दीजिए। इस समय में ही आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है और साथ ही इसको आपको कम से कम 15 दिनों में एक बार देना है। यही नहीं कि आज भी दे दिया कल भी दे दिया, तो नहीं, 15 दिनों में इस एक फर्टिलाइजर को आपको देना है। बहुत बार फ्रेंड्स ये भी देखा जाता है कि हम जो पौधे यूज करते हैं तो उसमें बहुत बार चींटियों का अटैक होता है, कीड़ों का अटैक हो जाता है, मिलीबग का अटैक हो जाता है। फूल को वो ग्रोथ को रोक देता है, फूल में कलियां नहीं बनती है। तो उसमें हमें क्या करना है कि उसमें हमें सोडे का पानी का ही स्प्रे करना है। इसमें आपको थोड़ी सी हैंड वॉश, जो नॉर्मली हैंड वॉश यूज होती है, या अगर हैंड वॉश नहीं है तो आप लिक्विड वगैरह जो बर्तनवार आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी नीम का तेल, इन सब का मिक्सचर एक बना लीजिए और बना करके पौधों पे स्प्रे कीजिए। सारे के सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जो फर्टिलाइजर और स्प्रे का यूज आप 15 दिनों में एक बार कीजिए, और ना ही सिर्फ गुलाब में बल्कि दूसरे पौधे भी अगर आपने लगा रखे हैं तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे पौधे की तरह आपके भी पौधे में बहुत ज्यादा फूल आएंगे, कलियां बनेंगी, और ये किसी तरह का कीड़ों के अटैक से दूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, या फिर किसी तरह का आपको और भी क्यूरी है गार्डनिंग से रिलेटेड, फलों, सब्जियों और फूलों के पौधे से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं इसका जो आंसर होगा वो बहुत जल्दी आपको दूंगी। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।